स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। परसेंटेज में अभी जो है 5 ही पार्ट वीडियो अपलोड रहेगा, उसके बाद 1-2 पार्ट और भी बन सकता है परसेंटेज का आगे। बट आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। तो मिक्सचर होता क्या है ये पहले समझना है कि मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, 2-3 चीज को जब हम लोग मिला करके कोई एक नया चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या क्या मिक्स है, शुगर और वाटर है। मतलब कि पानी इसमें हम लोग भरे थे और उसमें क्या किए हैं, चीनी भी मिला दिए हैं। तो ये मिक्सचर कहलाएगा। किस चीज का मिक्सचर हो गया, ये शुगर और वाटर का मिक्सचर हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इसमें हम लोग चावल और गेहूं दोनों मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें क्या क्या है, राइस और व्हीट है। तो ये भी एक तरह का मिक्सचर कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों चीज मिला हुआ है, चावल भी मिला हुआ है और गेहूं भी मिला हुआ है। तो ये मिक्सचर हो जाएगा किसका, राइस और व्हीट का। तो मिक्सचर समझ गए होंगे आप लोग कि मिक्सचर किसको बोलते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक चीजों को हम लोग मिला के एक नया चीज बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। इसको हम लोग और भी अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझेंगे। अब जानना है कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन किसको बोलते हैं, तो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। टू फाइंड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो एलिगेशन क्या हो गया, एक मेथड हो गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी डेटा का मीन वैल्यू या तो उसका एवरेज क्या होगा, ये चीज हम लोग निकाल पाते हैं एलिगेशन के थ्रू। इस बात को भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे डिटेल में, जब आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम लोग समझें कि एलिगेशन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग को एवरेज या मीन वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे। इस बात को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 टाइप का चावल है, राइस 1 जिसका प्राइस क्या है, ये 10 रुपीज पर केजी का है। और एक दूसरा तरह का चावल है जिसका प्राइस कितना है, 20 रुपीज पर केजी। अब एक दुकानदार के पास 2 तरह का चावल है, एक 10 रुपए पर केजी का, दूसरा 20 रुपए पर केजी का। लेकिन कोई ऐसा कस्टमर उस दुकानदार के पास आता है जो कि डिमांड कर रहा है 15 रुपए पर केजी का चावल का। तो दुकानदार क्या करेगा, उस कस्टमर को घुमा भी नहीं सकता है और कस्टमर को भी सामान अगर लेकर के जाना है तो वो क्या करेगा, इन दोनों चावल को मिक्स कर देगा और 15 रुपए पर केजी का चावल ये बना देगा इन दोनों को मिक्स करके। तो इन दोनों को किस रेशियो में दुकानदार मिलाएगा कि उसको 15 रुपया कॉस्ट पड़ जाए उस चावल का, मिक्सर का। जो दोनों चावल मिला करके बना है उसका कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए, 15 रुपीज पर केजी का। तो ये किस रेशियो में दोनों को मिलाएगा, दोनों चावल को, ये चीज हम लोग फाइंड करेंगे किसके थ्रू, ये चीज हम लोग एलिगेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाते कैसे हैं, पहले तो ये समझना है। क्या करेंगे, जो दोनों चावल का प्राइस था और जो प्राइस का चावल चाहिए इसको हम लोग बीच में रखेंगे और फिर क्रॉस करके डिफरेंस ले लेंगे। तो इधर अगर क्रॉस करके डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, 20 में से 15 जाएगा, 5 बच जाएगा। और इधर 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, इधर भी 5 बच जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो रेशियो क्या मिल रहा है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो रेशियो क्या आ जा रहा है, 1:1। दैट मीन्स कि दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा दोनों चावल को, तब जाके दुकानदार को उसका कॉस्ट कैसे रुपए पर केजी मिल जाएगा, 15 रुपीज पर केजी। और इसको वो सेल कर सकता है 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि दोनों चावल को किस रेशियो में मिलाएंगे, 1:1 के रेशियो में मिलाएंगे। अब हम लोग इस बात को चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसका 1 केजी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा इसका प्राइस। और इसका अगर 1 केजी चावल लेते हैं तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टोटल 2 केजी चावल मिल रहा है दोनों को मिलाने के बाद, और कितना पड़ रहा है हम लोग को प्राइस, 30 रुपीज। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 केजी का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 30/2। दैट मीन्स कि 15 रुपीज हो जाएगा 1 केजी का प्राइस। तो यहाँ से हम लोग ये चीज वेरीफाई भी कर पा रहे हैं कि ये जो रेशियो निकला है वो सही निकला है। दोनों चावल को किस रेशियो में दुकानदार को मिक्स करना पड़ेगा, 1:1 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को एलिगेशन समझ में आ गया होगा, एलिगेशन होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। और भी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 2 कि कोई टी है, ये अगर 60 रुपीज पर केजी का है, और एक दूसरा टी है जो 100 रुपीज पर केजी का है, और दोनों को मिक्स करके हम लोग को बनाना है 75 रुपीज पर केजी का टी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा किस रेशियो में दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। तो यहां से क्रॉस करके अगर डिफरेंस लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 25 और इधर कितना आ जाएगा 15। ये दोनों कट जाएगा 5 से, ये 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो रेशियो हम लोग का कितना मिल गया 5:3 का रेशियो मिल गया। मतलब कि दोनों टी को जो है किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा 5:3 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। तब हम लोग का जो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा टी का वो कैसे रुपीस पर केजी का होगा, 75 रुपीस पर केजी का हो जाएगा। हम लोग क्या सीखे हैं कि एलिगेशन हम लोग लगाएंगे कैसे, एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ जनरल फॉर्म इसका लिख लेते हैं कि अगर प्राइस जो है कितना था, ए था किसी आर्टिकल का, और इसका प्राइस कितना था, बी था, और जो हम लोग वैल्यू चाह रहे हैं दोनों को मिला करके उसका वैल्यू कितना रखे हम लोग, सी रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे जब एग्जांपल देखे थे हम लोग कि 10 था पहला वैल्यू, दूसरा था 20 और बीच में आ रहा था 15, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे कि जो मिडिल का जो वैल्यू था ये 15, ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस कि 10 और 20 के बीच में 15 लाई कर रहा है। तो यहाँ भी वही चीज हम लोग बोल सकते हैं कि सी का जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात को समझे हैं कि ये जो मिडिल वाला वैल्यू होगा सी, ये दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब ए और बी के बीच में लाई करेगा। इसको हम लोग यहाँ से समझ भी सकते थे कि पिछला जो एग्जांपल लिए थे हम लोग राइस वाला, उसमें 20 से एक बार 15 क्या है छोटा है, लेकिन 10 से क्या है बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में लाई कर रहा है 15 कहीं ना कहीं। तो इसी तरह यहाँ पे जो मिडिल में जो वैल्यू आएगा ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, तभी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ क्या है, ए जो है वो स्मॉल है सी से, तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, और यहाँ बी जो है बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये पैटर्न भी याद रखना है कि अगर हम लोग एक बार बी को बड़ा मान के इसमें से सी को घटा रहे हैं तो दूसरे बार मिडिल वाला वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को ही माइनस करना है। तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो हम लोग का जनरल फॉर्म में। इसी का एग्जांपल्स हम लोग समझे थे, तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्म एलिगेशन का कि हम लोग माइनस कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे लेंगे, वैल्यू को कैसे पहचानेंगे, किसमें से किसको घटाना है, ये अभी तक हम लोग समझे हैं। अब हम लोग इस बात को क्वेश्चन के थ्रू और इजी वे में समझेंगे और देखेंगे कि इसका हेल्प से हम लोग, एलिगेशन के हेल्प से हम लोग कितने तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इन व्हाट रेशियो टी कॉस्टिंग रुपीज 300 पर केजी बी मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग रुपीज 200 पर केजी सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सर इज 225 रुपीज पर केजी। मतलब क्या है, दो तरह का टी है, दो तरह का चाय है। जो फर्स्ट टाइप का है उसका प्राइस दे रखा है कितना है, 300 रुपीज पर केजी, और जो सेकंड टाइप का टी है इसका प्राइस कितना है 200 रुपीज पर केजी। और दोनों को हम लोग को किस रेशियो में मिलाना है कि उसका जो फाइनल प्राइस होगा मिक्सर का वो कितना होना चाहिए, 225 रुपीज पर केजी होना चाहिए। तो ये हो गया क्या, एवरेज वैल्यू दोनों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलिगेशन लगाएंगे और क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे दोनों का। जैसे इस तरफ अगर हम लोग क्रॉस करके डिफरेंस लेते हैं तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इधर 25 मिल जाएगा। इसी तरह से ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। तो यहाँ से रेशियो जो मिल रहा है 25 से ये 3 टाइम्स में कट जा रहा है और ये 1 टाइम्स में 25 से, तो रेशियो कितना मिल गया 1:3। दैट मीन्स कि दोनों टी को हम लोग को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 1 और 3 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो हम लोग का एवरेज चाय का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 225 रुपीज पर केजी हो जाएगा। ये हो जाएगा मिक्सचर का कॉस्ट। तो ये हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस रेशियो में दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो 1:3 के रेशियो में दोनों को हम लोग को मिक्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग रुपीज 2500 पर केजी बी मिक्स्ड विद कॉफी पाउडर कॉस्टिंग रुपीज 1500 पर केजी सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज रुपीज 2250 पर केजी।
मतलब क्या है कि दो टाइप का कॉफी पाउडर है यहाँ पे। एक है 2500 रुपये पर केजी का कॉफी पाउडर, दो तरह का कॉफी पाउडर है। जो फर्स्ट टाइप का है ये कितने का है, ये है 2500 रुपये पर केजी का। और जो सेकंड टाइप का कॉफी पाउडर है, जो सेकंड टाइप का है, इसका प्राइस कितना है, 1500 रुपये पर केजी का ये प्राइस है। अब क्या करना है, दोनों कॉफी पाउडर को हम लोग को मिलाना है, मिक्स करना है, और किस रेशियो में मिक्स करना है ये रेशियो फाइंड करना है, ताकि हम लोग को जो कॉफी पाउडर मिले मिक्स करने के बाद उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 2250 रुपये पर केजी होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का मीन और एवरेज वैल्यू। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे इस साइड, तो इधर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर मिल जाएगा हम लोग को 750। इधर का डिफरेंस लेंगे तो इधर का डिफरेंस कितना मिल जा रहा है, इधर का डिफरेंस मिल जा रहा है 250। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि एक जीरो से ये कट जाएगा 25 टाइम्स पे, ये 1 बार में कट जाएगा, और ये 25 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल जा रहा है, 3:1 का रेशियो मिल जा रहा है। दैट मीन्स कि दोनों कॉफी पाउडर को हम लोग को किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, 3:1 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम लोग इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो शुड 20% इथेनॉल बी मिक्स्ड विद 40% इथेनॉल सॉल्यूशन टू गेट अ 28% इथेनॉल सॉल्यूशन। मतलब क्या, दो टाइप का इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है दो टाइप का। जो फर्स्ट टाइप का इथेनॉल सॉल्यूशन है उसमें इथेनॉल जो है कितना परसेंट है, उसमें इथेनॉल जो है 20% है। और जो सेकंड टाइप का इथेनॉल है इसमें कितना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप का जो इथेनॉल सॉल्यूशन है इसमें 20% इथेनॉल है, और सेकंड टाइप में कितना है, 40% इथेनॉल है। दोनों को मिक्स करना है और 28% इथेनॉल सॉल्यूशन का हम लोग को मिक्सचर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, किस रेशियो में मिक्स करेंगे ये चीज फाइंड आउट करेंगे एलिगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, और इधर का अगर डिफरेंस देखते हैं तो इधर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा दोनों सॉल्यूशन का, किस रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे। ये कट रहा है तो काट लेंगे इसको 4 से 3 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में। तो फाइनल जो हम लोग का रेशियो मिल गया वो कितना मिल गया, 3:2 का मिल गया। दैट मीन्स कि दोनों इथेनॉल सॉल्यूशन, जो पहला टाइप का है जिसमें 20% इथेनॉल था और जो दूसरा टाइप का है जिसमें 40% इथेनॉल था, दोनों को हम लोग किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो 3:2 के रेशियो में मिक्स करेंगे। तब जाके हम लोग का जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा मिक्सचर, उसमें कितना इथेनॉल होगा, 28% इथेनॉल होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 48.6 kg। किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स है कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 48.6 kg दे रखा है। आगे दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ द 20 बॉयज इज 54 kg। 20 स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 54 kg दे रखा है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, मतलब कि जितनी लड़कियां हैं क्लास में उनका एवरेज वेट जो है वो कितना होगा, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसमें समझना है कि जो क्लासरूम होगा, कोई भी क्लास जो होगा, इसमें जितने स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है क्लास में कितना है, टोटल स्टूडेंट 50 है, जिसमें से पता चल चुका है कि बॉयज जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गर्ल्स मिल जाएगा कितना, 30 मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि बॉयज कितना है 20 और गर्ल्स कितना है 30 है। अब हम लोग को एवरेज वेट निकालना है किसका, गर्ल्स का, जबकि पूरे क्लास का जो एवरेज वेट है वो दे रखा है 48.6 kg, और जो बॉयज का एवरेज वेट है 20 बॉयज का वो दे रखा है 54 kg। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉयज यहाँ पे लिखे हैं और गर्ल्स इधर लिखे हैं, ये आ गया है 20 और 30। अब हम लोग एवरेज वेट लिख रहे हैं, इसका एवरेज वेट लिख रहे हैं। तो बॉयज का एवरेज वेट जो है वो कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। गर्ल्स का हम लोग को नहीं पता है तो इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसका एवरेज कितना है, ए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पूरा क्लास का जो एवरेज वेट है उसको लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, उसको मिडिल में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अलग से बॉयज का एवरेज वेट लिख चुके हैं, ये गर्ल्स का माने हुए हैं, और पूरे क्लास का जो होता था वो मिडिल में लिखते थे एलिगेशन में।
तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 48.6, इसको मिडिल में रखेंगे और फिर क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे इसका, तो रेशियो मिल जाएगा कितना आएगा, इधर से डिफरेंस अगर लेते हैं तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 5.4, और अगर हम लोग इधर से डिफरेंस लेते हैं तो इसमें से इसको घटाए हैं अभी, तो अभी पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही सिखाए थे कि अगर पहले से इसको माइनस कर रहे हैं तो सेकंड केस में इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 48.6 माइनस ए आ जाएगा। ये रेशियो होना चाहिए था बॉयज और गर्ल्स का, जबकि यहाँ पे रेशियो हम लोग को पता है कि यहाँ पे रेशियो कितना मिल रहा है, अगर ये कट जाएगा तो रेशियो कितना है यहाँ पे पहले 2:3 का, दैट मीन्स कि ये जो दोनों रेशियो है ये आपस में बराबर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी बॉयज और गर्ल्स का ही रेशियो पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 48.6 माइनस ए डिवाइडेड बाय 5.4, इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इस रेशियो के बराबर होगा, दैट मीन्स कि 2/3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ये 145.8 मिल जाएगा, इसमें से 10.8 जो है ये इधर से आके माइनस हो जाएगा और ये बराबर होगा, ये अगर राइट साइड चला जाएगा तो 3a के बराबर हो जाएगा। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा 135 मिल जाएगा और ये बराबर होगा 3a के, यहां से ये 3 से कट जाएगा 45 टाइम्स में, तो a का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया है 45 मिल चुका है। दैट मीन्स कि जो एवरेज वेट होगा गर्ल्स का वो कितना है 45 kg है एवरेज वेट गर्ल्स का, क्योंकि हम लोग गर्ल्स का ही एवरेज वेट को कितना माने हुए थे, a माने हुए थे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए कि अगर उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे भी बेच दे रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट जो हो रहा है, गेन जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का होना चाहिए गेन। इस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो वाटर है इसका अगर प्राइस का बात करेंगे हम लोग तो इसका प्राइस कितना होगा, 0 रुपीज पर लीटर होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क में जो पानी मिलाता है कोई भी मिल्कमैन, तो वो क्या करता है, बिस्लेरी खरीद के नहीं मिलाता है, वो नल का पानी ही मिलाता है, जिसका कॉस्ट क्या है 0 हम लोग मान के बनाएंगे। और दूसरा जो है मिल्क, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोग कितना मान लेते हैं, 1 है मिल्क का कॉस्ट प्राइस। अब अगर मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर वो कितना है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 1 का पड़ रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस मिक्सचर का। अब यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो यहां से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे मिक्सचर का। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, गेन हो रहा है 20% का। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 20% का, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या करेंगे 1 को इंटू कर देंगे, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था इसको इंटू कर देंगे कितना से, 100 डिवाइडेड बाय जो प्रॉफिट हो रहा है प्लस 100, मतलब कि 120 से। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल जा रहा है, 5/6 मिल जा रहा है कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सचर का। अब हम लोगों का मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस पता है, वाटर का भी कॉस्ट प्राइस पता है और मिल्क का भी कॉस्ट प्राइस जो है वो पता है। अब हम लोग एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बात और भी समझना है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो 20% का हो रहा था, इसके बाद जो प्राइस दिया हुआ था सेलिंग प्राइस वो 1 के बराबर लोग माने थे, कॉस्ट प्राइस जो मिल्क का था उसके बराबर था ये। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस दिया था, इससे पहले कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकाले हैं। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि जो अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो ये जो तीनों वैल्यू होना चाहिए, मिडिल में जो वैल्यू आता है दोनों का जो वैल्यू है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस है तीनों तो कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए तीनों, नहीं तो अगर सेलिंग प्राइस है तो तीनों सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तीनों का प्रॉफिट है तो तीनों प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, मिक्सचर का यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिए हैं, जो कितना आ गया है 5/6 आ गया है। अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे इधर हम लोग लिख रहे हैं वाटर और इधर मिल्क लिख रहे हैं। वाटर का कितना था प्राइस, 0 था और मिल्क का प्राइस कितना था, 1 था।
लेकिन जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया, 5.6 आया। तो इसको हम लोग मिडिल में रखेंगे 5.6। अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगाने के लिए क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे। तो इधर का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, 5.6 ही आ जाएगा। इधर का डिफरेंस कितना आएगा, 1 माइनस 5.6 करेंगे तो इधर से कितना मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। इस 6 से ये कट जाएगा, फाइनल रेशियो जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1:5 का रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि वाटर जो ऐड करना है मिल्क में, दोनों का रेशियो जो होना चाहिए मिक्सर में वो कितना होना चाहिए, 1:5 का होना चाहिए। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर, 1:5। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखेंगे, एक और शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन का देखेंगे। जो मेथड होता है, मेथड के थ्रू तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना सीख लिए हैं। अब इसका शॉर्टकट देखेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और 100 का अगर रेशियो ले लेंगे तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये किसका रेशियो निकल जाएगा, वाटर इज टू मिल्क का रेशियो मिल जाएगा इससे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 20:100 करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा इससे 5 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो रेशियो क्या मिल जा रहा है, वाटर और मिल्क का रेशियो मिल जा रहा है 1:5 का। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस मेथड से बहुत ही कम टाइम लग रहा है हम लोग को शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालने में। तो इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चंस आए तो हम लोग को ये शॉर्टकट याद होना चाहिए, जिससे हम लोग इजीली क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। इसके पहले हम लोग मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाना सीखे कि प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे बेसिक से, लेकिन ये क्या हो गया, इसका शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसी में हम लोग एक और ट्रिक देखेंगे कि इसको ट्रिक के थ्रू कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस मेथड से अगर बना रहे हैं तभी 5 से 10 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चंस को देखते ही आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बाय ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट दिया है वो कितने का दिया है, 20% को। इसको बस कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बता सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर kg बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग ₹42 पर kg such that by selling the mixture at ₹56 per kg there is a gain of 12%। That means कि एक चीनी है जो कैसे है 60 रुपए पर केजी है और दूसरा चीनी है जो है 42 रुपीज पर केजी। दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे और किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, अगर 56 रुपीज पर केजी हम लोग रखते हैं सेलिंग प्राइस, तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग को दोनों चीनी किस रेशियो में मिक्सअप करना है, किस रेशियो में मिक्स करेंगे हम लोग दोनों को, ये चीज फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें दो टाइप का शुगर है। जो फर्स्ट टाइप का शुगर है इसका जो प्राइस है वो कितना दे रखा है, ये 60 रुपीज पर केजी दिया हुआ है। और जो सेकंड टाइप का शुगर है इसमें 42 रुपीज पर केजी इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। लेकिन जो मिक्सचर हम लोग बना रहे हैं इसमें हम लोग को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसका सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है कितना है, 56 रुपीज पर केजी। तो यहां से हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, इसका प्रॉफिट जो दिया हुआ है 12%, इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, 12/100, 4 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स में और ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। तो ये कितना आ गया, 3/25। दैट मीन्स कि अगर कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, 25 का होगा, तो उसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 25 + 3, ये हो जाएगा 28। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि 25 का जो वैल्यू है ये हम लोग को फाइंड करना है। 28 का वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 56 रुपीज पर केजी। तो यहां से देख रहे हैं हम लोग ये 2 गुना हो जा रहा है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, दैट मीन्स कि 25 का वैल्यू निकालना है, इसको भी 2 गुना कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 50 रुपीज पर केजी। तो ये हो जाएगा दोनों मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं और रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों टाइप के शुगर को हम लोग किस रेशियो में मिक्स करेंगे। तो अब हम लोग इसमें एलिगेशन लगाते हैं।
इधर फर्स्ट टाइप का शुगर है और ये सेकंड टाइप का, इसको यहाँ पे फिर से लिख रहा है। फर्स्ट टाइप का शुगर है ये और ये सेकंड टाइप का। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 था, सेकंड वाले का 42 था। और जो मिक्सचर बनाया ओवरऑल इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 50। इसको हम लोग बीच में रखेंगे 50 को, फिर इसमें एलिगेशन लगाएंगे और क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे। तो इधर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा और इधर का डिफरेंस देखेंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। इसको 2 से कट कर लेंगे 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो रेशियो जो फाइनल मिल रहा है वो कितना मिल जा रहा है, 4:5। दैट मीन्स कि दोनों शुगर को जो 60 रुपए पर केजी था और जो 42 रुपए पर केजी था, दोनों को हम लोग किस रेशियो में मिक्स करेंगे, 4:5 की रेशियो में दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तब जाके अगर हम लोग उसको 56 रुपीज पर केजी में बेचते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 12% का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:5, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 पर केजी बी मिक्स्ड विद 39.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹16 पर केजी so that selling the mixture at ₹29.90 there is a gain of 15%। दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ दो टाइप का सॉल्ट है, दो टाइप का यहाँ पे सॉल्ट है। पहला टाइप का जो सॉल्ट है इसका जो प्राइस है वो कितना है, 28 रुपीज पर केजी। और जो सेकेंड टाइप का सॉल्ट है इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 16 रुपीज पर केजी। यहाँ पे दो टाइप का सॉल्ट है, पहले टाइप का सॉल्ट का जो प्राइस है वो कितना है 28 रुपीज पर केजी और सेकंड टाइप का कितना है 60 रुपीज पर केजी। इन दोनों को हम लोग को मिक्स करना है। किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि इसको अगर 29.90 रुपीज पर केजी बेचा जाए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हम लोग को, सेलिंग प्राइस कितना है 29.90 रुपीज पर केजी। ये है सेलिंग प्राइस सॉल्ट का। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्ट बन रहा है मिक्सचर, उसका सेलिंग प्राइस ये दे रखा है। यहाँ पे और दिया हुआ है कि 28 रुपीज पर केजी जो सॉल्ट है इसके साथ हम लोग को कितना केजी इसका मिलाना चाहिए, किसके साथ 39.6 केजी सॉल्ट जो कि 16 रुपए पर केजी है, इसके साथ कितना केजी इस वाले सॉल्ट का हम लोग को मिक्स करना है, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले का हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको जो प्रॉफिट दिया है 15% इसको बदल लेंगे हम लोग फ्रैक्शन में। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 20 टाइम्स में। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, 3/20 आ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये अगर कॉस्ट प्राइस होगा 20 नीचे वाला तो ये क्या होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 29.90 रुपीज पर केजी दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 29.90 डिवाइडेड बाय 23। इसको अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट को हटा लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से ये कट जाएगा, 23 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा और फिर ये 3 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है 13 डिवाइडेड बाय 10 आ जा रहा है, रेशियो में एक का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 20, तो 20 से इसको गुना कर देंगे, 13 इंटू 10, 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 26 रुपीज पर केजी। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सचर का। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे इसको, जो एवरेज वैल्यू है मिक्सचर का, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे और क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस अगर इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर 2 से 5 टाइम्स में कट कर लेते हैं इसको 1 टाइम्स में, तो फाइनल रेशियो जो मिल रहा है वो कितना आ जा रहा है 5:1 आ जा रहा है। किस रेशियो में इसको मिक्स कर सकते हैं, 5:1 के रेशियो में दोनों टाइप का सॉल्ट को मिक्स करना पड़ेगा। और इसी का जो रेशियो आ रहा है इसमें दिया हुआ है कि 16 केजी के साथ कितना इसका सॉल्ट मिक्स करेंगे, ये फाइंड करना है। दिया हुआ है कि जो इसका वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 39.6 केजी, इसका वैल्यू है 39.6 केजी। और हम लोग को 5 का वैल्यू फाइंड करना है कि दूसरा वाला टाइप का जो सॉल्ट है 28 रुपीज पर केजी का, ये कितना मिलाना पड़ेगा। जब रेशियो में एक का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 39.6। तो यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग को कितना मिक्स करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 198.0। दैट मीन्स कि कितना आ जा रहा है 198 केजी। तो हम लोग को
16 रुपए पर केजी वाले सॉल्ट के साथ, जिसका क्वांटिटी कितना है 39.6 केजी, इसके साथ 28 रुपए पर केजी वाला सॉल्ट 198 केजी मिक्स करना पड़ेगा। तब हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस इसका पड़ेगा मिक्सचर का वो 26 रुपीज पर केजी पड़ेगा। और हम लोग इसको अगर 29.90 रुपीज पर केजी पे सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक मिल्कमैन है, दूध बेचने वाला है, जो कि अपना दूध को जो है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट ही मिक्सेस इट विद वाटर। लेकिन ये वो उसमें क्या कर रहा है, पानी मिक्स कर दे रहा है, और जिसके कारण उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे बेचने पे। तो बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज। तो दूध में जो है कितना पानी मिलाया गया है, उसका परसेंटेज क्या है पानी का, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज देखना है कि इसमें दो चीजें है मिक्सचर में, क्या है, एक तो मिल्क है और दूसरा क्या है, वाटर। वाटर का अगर हम लोग देखेंगे प्राइस, तो कोई भी दूध वाला जो है नल का पानी मिलाता है तो इसका प्राइस हम लोग क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस 0 ले लेंगे। मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है ये 1 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ से जो है इसको गेन हो रहा है 25% का बेचने पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा, 4 + 1, दैट मीन्स कि 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 1 और ये 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इस 5 का वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। और कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कि 4 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मिल गया है। अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, इस वैल्यू को मिडिल में रख देंगे, इधर क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और इधर का डिफरेंस देखेंगे तो 1 - 4/5 किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। 5 से ये 5 कट जाएगा, रेशियो क्या मिल जा रहा है, 4:1 मिल जा रहा है रेशियो किसका, मिल्क और वाटर का। हम लोगों को पूछा गया है क्या कि कितना परसेंट जो है इसमें वाटर है, तो कितना परसेंट वाटर है कैसे निकलेगा, वाटर कितना है, अब परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो जितना पार्ट वाटर है कितना है, 1 पार्ट। टोटल मिक्सचर में कितना पार्ट हो रहा है, 5 पार्ट हो रहा है, 4 + 1। तो ये वैल्यू नीचे आएगा, इंटू करेंगे इसको 100 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस मिक्सचर में पानी जो है कितना है, 20% वाटर है इस मिक्सचर में, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड से इसको कितना जल्दी हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट था वो कितने का हो रहा था, 25% का। एक इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं जिसमें बताए थे कि जो रेशियो होगा वाटर और मिल्क का, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट, इसका रेशियो ले लेंगे 100 के साथ, तो यही रेशियो हो जाएगा वाटर और मिल्क का। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है 25:100, तो ये रेशियो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1:4। दैट मीन्स कि यहाँ पता चल गया कि वाटर जो है कितना पार्ट है, 1 पार्ट, कितना में से, टोटल 5 पार्ट में से। तो इसका परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर कितना पार्ट है, 1, टोटल 5 पार्ट है, तो ये 5 नीचे आएगा, इंटू करेंगे 100 से, ये इससे कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसी को हम लोग ट्रिक से भी जाने थे, तीसरा मेथड। ट्रिक क्या था इसका कि जो प्रॉफिट दिया है इसको हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते थे। ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो यही वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाएगा 1:4। यहाँ से भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा वाटर का, 20% ही आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग टाइप के, और उनको बेस्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या अच्छा तरीका हो सकता है उसका, ये हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।